एक सेक्सी लड़की पैसे कमाने के लिए लाइव स्ट्रीमिंग कर रही है। लेकिन अगले दिन वो देखती है कि वो खुद लाइव स्ट्रीमिंग कर रही है, भले ही वो अभी अभी उठी हो। तो असल में हो क्या रहा है? आइए इसका जवाब जानने के लिए फिल्म देखते हैं। कहानी एक पिक रूम में शुरू होती है। एक हॉट लड़की एलिस पूरी रात लाइव स्ट्रीम करने के लिए जाग रही है। वो काफी भारी मेकअप करती है और बेसबॉल शर्ट पहनकर कैमरे के सामने बैठ जाती है। एलिस लगातार अपने फैन से इंटरैक्ट करती है, इसीलिए उसे इस लाइव स्ट्रीम में कई तोहफे मिलते हैं। रैंकिंग की रीच बढ़ाने के लिए वो अपने प्रशंसकों की सभी मांगों को पूरा करने के लिए तैयार है। सडनली एलिस अपने फैन के एक कमेंट को नोटिस करती है। वो चाहता है कि एलिस खुद को घायल करे। एलिस को काफी गुस्सा आता है और सोचती है कि ये आदमी पागल है। फिर वो सीधे उसके अकाउंट को ब्लॉक कर देती है। अनफॉर्चुनेटली हर कोई उसकी कमेंट का पक्ष लेता है। हालांकि एलिस को काफी गुस्सा आता है, लेकिन बड़ी संख्या में उसके फैंस का समर्थन देखते हुए उसे डिमांड को पूरा करना पड़ता है। वह पलक झपकते ही चाकू निकाल लेती है और अपना गला काट देती है। उसकी इस एक्ट में चारों ओर खून फैल जाता है और एलिस को व्यूअर्स से ढेर सारे गिफ्ट्स मिलते हैं और उसकी रैंकिंग भी 53 हो जाती है। इसीलिए एलिस बेहद खुश हो जाती है, क्योंकि एलिस केवल एक साधारण लड़की है जिसमें कोई स्पेशल टैलेंट नहीं है, लेकिन वो हमेशा फेमस होने और बहुत सारे पैसे कमाने की महत्वाकांक्षा रखती है। इसीलिए वो टॉप 50 में जगह बनाना और लाइव स्ट्रीम की क्वीन बनने का डिसाइड करती है। एलिस को हमेशा सुंदर मेकअप, सेक्सी ड्रेसेस पहनना पड़ता है और प्रशंसकों की मांगों को भी पूरा करने की कोशिश करना पड़ता है। एक दिन जब एलिस लाइव होती है, उसके अकाउंट की स्ट्रीमिंग अचानक बहुत कम हो जाती है। तब उसे पता चलता है कि उसका अपोनेंट पागलों की तरह बिना रुके लाइव स्ट्रीमिंग परफॉर्म कर रहा है। इसलिए हर कोई उसके अपोनेंट के चैनल को देखने जा रहा है। लेकिन एलिस भी कम नहीं थी। वह व्यूअर्स को बनाए रखने के लिए अपने शरीर को दिखाने के साथ हर तरह की चीजें भी करने लगती है, ताकि वो भी टॉप 50 में पहुंचे। अगली सुबह जब एलिस उठती है तो वह अपने अकाउंट की रैंकिंग की जांच करती है। तो वो देखती है कि उसका अकाउंट लॉक्ड है और वो साइन इन भी नहीं कर पा रही है। लेकिन अजीब बात यह है कि उसका लाइव स्ट्रीम रूम अब भी लाइव है। तो वो जल्दी से क्लिक करके आश्चर्यजनक रूप से देखती है कि कोई तो लाइव है जो वास्तव में एलिस जैसी ही दिख रही है। ये देखकर वो बेहद डर जाती है और धीरे धीरे अपने लाइव स्ट्रीम रूम में जाती है, लेकिन उसे वहां कोई भी दिखाई नहीं देता। वह सिर्फ स्क्रीन पर ही अपने सेकेंड वर्जन को लाइव स्ट्रीमिंग करते हुए देखती है। लेकिन ये फेक वर्जन वास्तव में अच्छी तरह से लाइव स्ट्रीम करता है और टॉप 20 तक पहुंचने में सफल होता है। वह कंफर्म करने के लिए तुरंत मैनेजर को कॉल करती है, लेकिन उसके सभी अकाउंट्स नॉर्मल होते हैं। एलिस फेक वर्जन को बेनकाब करने के लिए अपने दूसरे अकाउंट से लॉगिन करती है और फेक वर्जन के चैट सेक्शन में जाकर व्यूवर्स को बताने की कोशिश करती है कि उसका अकाउंट किसी ने हैक किया है। लेकिन फेक वर्जन एलिस को चैट रूम से बैन कर देती है। अब एलिस एक दूसरा अकाउंट क्रिएट करती है, लेकिन उससे भी कोई फ़ायदा नहीं होता। एलिस बेहद गुस्से में होती है और डर भी जाती है। इसीलिए इसका हल ढूंढने के लिए अपने करीबी दोस्त की मदद लेती है। लेकिन उसकी मुलाकात एक पागल फैन से होती है, तो उसे पता चलता है कि कल रात लाइव स्ट्रीमिंग रूम में फेक वर्जन ने उसे डेट करने के लिए हामी भर दी थी, जिससे एलिस बहुत गुस्सा हो जाती है। अगले दिन अपने भाई के जन्मदिन पर एलिस के दोस्त और रिश्तेदार एलिस की लाइव स्ट्रीम रूम पर फेक वर्जन के पागल कृत्यों को देखते हैं। इसीलिए एलिस बहुत शर्मिंदा होकर वहाँ से चली जाती है। अब एलिस और नहीं सह सकती थी, इसीलिए वो पुलिस को फ़ोन करने का फैसला करती है। लेकिन पुलिस के आने और लाइव स्ट्रीम देखने के बाद उनका कहना है कि ये सिर्फ एलिस का वीडियो रिप्ले है। इसीलिए पुलिस वापस चली जाती है। एलिस अपने अकाउंट में साइन इन करती है और फिर से जांच करती है। तब उसे एक अजीब बात का एहसास होता है। हैना टॉप पर पहुंच रही है और उसकी सभी हरकतें बिल्कुल इम्पोस्टर यानी कि एलिस के फेक वर्जन की तरह ही हैं। इसीलिए एलिस हैना के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने का फैसला करती है। लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि हैना की मृत्यु कई साल पहले हो गई थी। तो अब लाइव स्ट्रीमिंग करने वाली और कोई नहीं बल्कि एक घोस्ट है, जिससे एलिस बेहद डर जाती है। खुद को शांत करने के बाद एलिस जांच जारी रखती है और वह टॉप लाइव स्ट्रीम रूम तक पहुंचना
शुरू कर देती है और एक बहुत ही फेमिलियर अकाउंट का पता लगाती है। साथ ही उन अकाउंट्स को फॉलो करती है। ये अकाउंट उसके एक क्रेजी फैन का था जो हमेशा उसे देखता रहता, उसे पाना चाहता था। इसीलिए वो सोचती है कि क्या ये वही इंसान है जो ये सब कुछ कर रहा है। तब एलिस जल्दी से उसे ढूंढती है। एलिस उससे मिलती है लेकिन वो फैन इन सब बातों से मना कर देता है। एलिस से बात करके उसकी समस्याओं को समझने के बाद वो एलिस की मदद कर उसे न्याय दिलाने का आश्वासन देता है और वादा करता है और आज की रात अपने घर पर रहने के लिए कहता है। आधी रात को एलिस जागती है तो उसे टॉयलेट से कुछ आवाज आ रही थी। वह धीरे धीरे चलती है और धीरे से टॉयलेट के पास जाती है तो देखती है कि वो फैन एलिस के फेक वर्जन से बात कर रहा था। एलिस मानती है कि वो डेफिनेटली उसकी प्रॉब्लम से रिलेटेड सब कुछ जानता है, इसीलिए वो उसे एक इलेक्ट्रिक गन से कंट्रोल करती है। तो वो बताता है कि हाल ही में एक मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन था, वो रोबोटिक्स एआई टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग करते हैं। ये किसी भी महिला लाइव स्ट्रीम की नकल कर सकता है। आगे ये पूरी तरह से इंसानों की जगह ले लेगा। ये 24 घंटे तक बिना रुके लाइव स्ट्रीम कर सकता है। अब एलिस एआई टेक्नोलॉजी का यूज कर फेक वर्जन से बात करने की कोशिश करती है। एलिस समझती है कि उसके साथ बात करने वाली रोबोटिक्स एआई टेक्नोलॉजी है, इसीलिए एलिस लाइव स्ट्रीम में ही इस स्कैम का पर्दाफाश करने का फैसला करती है। दो आइडेंटिकल फीमेल लाइव स्ट्रीम में देखकर फैंस बेहद हैरान हो जाते हैं, लेकिन वो इस बात पर ध्यान नहीं देते कि कौन असली है और कौन नकली। वे केवल दो लोगों में इंटरेस्टेड है जो एक दूसरे के साथ compete कर रहे हैं। एलिस एक तरह से सोचती है कि उसने अपना सिर टेबल पर पटक दिया, जिससे उसकी नाक टूट गई और खून बहने लगा। तो फेक वर्जन भी उसकी नकल करती है। एज अ रिजल्ट फेक वर्जन की इमेज डिस्टर्ब होने लगती है। इससे फेक वर्जन का पता चल जाता है और एलिस जीत जाती है। साइन इन करने के बाद एलिस अपना अकाउंट वापस ले लेती है और जल्दी से इस अकाउंट को डिलीट भी कर देती है और फिल्म भी यहीं पर एंड हो जाती है। ये फिल्म आज की लोकप्रिय सोशल मीडिया की स्थिति को दर्शाती है। वर्चुअल वर्ल्ड में बहुत से लोग अपने इंटरेस्ट को खोजने के लिए डूबे हुए हैं, लेकिन सब कुछ खोज लेना ही उनका अपना भ्रम है। तो फ्रेंड्स, मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।